हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए द्वितीय वीडियो में कुछ प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। कल पहले वीडियो हमने बताए थे कि वर्धमान और ह्रासमान के लिए क्या होता है। पहले वर्धमान के लिए क्या न होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0, और ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स लेस आर इक्वल 0। और निरंतर वर्धमान के लिए क्या बताए थे कि इक्वल चिन्ह नहीं लगेगा, केवल एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और निरंतर ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो प्यारे बच्चों, कल हमने वर्धमान और ह्रासमान पर 3 क्वेश्चन लिए थे, उसको बताए थे, जो यूपी बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्या है, 2 अंक के लिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। तो पहला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर दे रहा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 है। अब इसको अवकलन करिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स एफ एक्स, 2 बाहर डी डी एक्स x³ 3 बाहर डी डी एक्स x² माइनस 36 डी डी एक्स और प्लस डी डी एक्स 7। तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6x², 3 दूनी 6x माइनस 36 और प्लस 0। पहला क्वेश्चन गलत है, क्या करें। चलो देखते हैं। अब ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों, पहला, यदि फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, जिसकी पहली वीडियो होगी प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में देख लेना, इसका पूरा कंडीशन लिखाए हैं। तो एफ डैश एक्स मतलब क्या हुआ, 6x² माइनस 6x माइनस 36 ग्रेटर देन 0, 6 कॉमन लीजिए, x² माइनस 6 6 36 ग्रेटर देन 0, तो x² माइनस x माइनस 4 0/6 मतलब 0 हो जाएगा। कल हमने बताए थे कि असमिका में किसी धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर असमिका का चिन्ह नहीं चेंज होता है, तो 0 हो जाएगा। तब बचा क्या, x² माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब प्यारे बच्चों, इसको गुणनखंड करिए, 3 दूनी 6, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, चूँकि बड़ी यहाँ माइनस x है तो बड़ी x राशि माइनस होगा, माइनस 3x 2x माइनस 6, तो x इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2। तो गुणनखंड यहाँ लिख दे रहे हैं, x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब कल के वीडियो में बताए थे, अब इसका क्रांतिक बिंदु क्या होगा, क्रांतिक बिंदु बताए थे प्यारे बच्चों, इसको बराबर 0 रखिए, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। अब एक रेखा खींचिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बेबी कर्व इसमें मेथड लगेगा प्यारे बच्चों। माइनस इन्फिनिटी से प्लस, अब बताए थे कि पहले लेफ्ट हैंड में छोटी राशि, तो माइनस 2 3 में छोटी क्या है, माइनस 2, तो इसको माइनस 2 कर लीजिए और 3 यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें देखना इक्वल चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको क्या करेंगे, ओपन इंटरवल इस तरह बना देंगे और फिर इधर से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये 3 पार्ट हो गया। नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह प्यारे बच्चों इस तरह भी बना सकते हैं। अब देखिए इसमें
अब इसमें कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर जीरो से बड़ा क्या होता है, धनात्मक संख्या। जब जीरो से बड़ा है धनात्मक 1 2 3 4, इसमें अब देखिए धन कहाँ आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ देख लीजिए ओपन इंटरवल, इसका मतलब हुआ कि छोटा ब्रैकेट लग गया, यूनियन फिर 3 से इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी लिखिए या प्लस उससे लिख दीजिए तब उसका माना जाएगा। तो इस फलन में निरंतर वर्धमान होगा। अब सेकंड प्यारे बच्चों इसमें क्या है, निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान, यहाँ लिख दीजिए। अब निरंतर ह्रासमान के लिए क्या होना चाहिए, निरंतर ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 लेस देन जीरो। तो इसका भी क्रांतिक बिंदु वही आएगा। अब इसमें जीरो छोड़ क्या राशि होती है प्यारे बच्चों, जीरो छोड़ क्या होती है, ऋणात्मक। तो अब इसमें इस रेखा पर देखिए कि ऋणात्मक कहाँ आ रहा है, ऋणात्मक कहाँ आ रहा है, -2, 3 पर। फिर उसके बाद देख लीजिए क्लोज लगेगा कि ओपन। अगर वहाँ इक्वल चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब ओपन इंटरवल लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों, एक्स बिलोंग टू, यही माइनस यहाँ से यहाँ तक है तो -2, 3। चूँकि यहाँ ओपन इंटरवल आए तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो ह्रासमान के लिए आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग टू -2, 3 के बीच में यहाँ पर रख के देख लीजिएगा, ये माइनस आएगा एफ डैश एक्स। अब जैसे -1 रखिए तो क्या आ जाएगा, 6 एकम -1 रख लीजिए, -2 3 के बीच में तो हो जाएगा 6 -1 का वर्ग, -6 -1 -36, ये तो हो जाएगा 6 + 6 -36, 12 -36 क्या आ जाएगा, -20। देख लीजिए -20 क्या है, लेस देन जीरो है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं दूसर का। दूसर का क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर x³ -6x² + 9x + 15। इसको x का अपेक्ष अवकलन करिए तो डी डी एक्स एफ एक्स डी डी एक्स x³ 6 डी डी एक्स x² + डी डी एक्स 9x, 9 बाहर कर दीजिए, प्लस डी डी एक्स 15। तो 3 ये तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स 3x², 6 दूनी 12x + 9। फिर उसी तरह पहला कंडीशन, यदि फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर तो क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो क्या हुआ, 3x² -12x + 9 ग्रेटर देन जीरो। 3 कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो x² -4x + 3। अब इसमें दोनों तरफ 3 से भाग दे दीजिए, 3 इधर भाग दे रहे हैं, 3 इधर, 3 से 3 कट जाएगा, x² -4x + 3 ग्रेटर देन जीरो। अब प्यारे बच्चों इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 एकम 3, मतलब -1 -3 को जोड़ोगे तो -4 और गुणा करेंगे तो +3। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x² -3x -x + 3। x कॉमन लेंगे तो x -3, -1 कॉमन तो -3, x -3 दोनों जगह कॉमन तो x -1। तो अब यहाँ रख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, x -3 x -1 ग्रेटर देन जीरो। अब क्रांतिक बिंदु निकालिए प्यारे बच्चे,
क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। अब इसको एक लाइन खींच लीजिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब प्यारे बच्चों एक 3 में कौन छोटी राशि है, एक है, तो पहले एक लिखेंगे, एक यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर 3 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए इक्वल चिन्ह नहीं ले, इसको ओपन बनाइए और इधर से प्लस माइनस प्लस, इसको इस तरह भी खींच सकते हैं। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 को मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, तो 0 को बड़ा कहाँ आ रहा है, प्लस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो किसको लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी कामा 1 ओपन इंटरवल है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये तो वर्धमान के लिए हो गया, निरंतर वर्धमान के। अब सेकेंड, यदि फलन क्या मिनट भाव निरंतर ह्रासमान, तो निरंतर ह्रासमान के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स यही लिख लीजिए, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 लेस देन 0, तो क्रांतिक बिंदु वही होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, 0 से छोट क्या होती है, -1 -2 -3 -4। तब इसमें देखिए, इसमें इस रेखा पर माइनस कहाँ है, 1,3 में यहाँ है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग टू -1,3। प्यारे बच्चों ब्रैकेट का ध्यान देना, अगर ब्रैकेट गलत लगाए तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर ओपन इंटरवल है तो वहाँ आपको छोटा ब्रैकेट है लगाना है, क्लोज ब्रैकेट है, सॉरी क्लोज अंतराल है तो वहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना है। अब उसके लिए हम कल वीडियो में बताए थे, आज फिर बता दे रहे हैं, जहाँ इक्वल चिन्ह लगेगा रहेगा, कल हमने विधिवत बताए हैं, जहाँ इक्वल चिन्ह लगेगा वहाँ क्लोज, जहाँ इक्वल चिन्ह नहीं लगेगा वहाँ ओपन। तीसरा का क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा का है एफ एक्स बराबर 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1। अवकलन करिए, ddx एफ एक्स, 2 बाहर ddx x³ -15 ddx x² प्लस 36 ddx x प्लस ddx 1। अब प्यारे बच्चों इधर तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका अवकलन 6x² 15 दूना 30x प्लस 36 गुणे 1 हो गए 0 हो जाएगा। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 6x² -30x प्लस 36। पहला, यदि फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो 6x² -30x प्लस 36 बराबर 0। इसमें प्यारे बच्चों 6 कॉमन ले लीजिए, 6x² -5x प्लस 6, दोनों तरफ 6 से भाग, तो हो जाएगा x² -5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब इसका गुणनखंड आसान है, x² -5x प्लस 6, -2 और -3 जोड़ेंगे तो -5 होगा, अब गुणा करेंगे तो -2 गुणे -3 कितना होगा, +6 होगा। इसका गुणनखंड हो जाएगा x² -2x -3x प्लस 4, इसमें x कॉमन ले लीजिए, इसमें -3 तो x -2, तो x -2 और x -3, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x -2 x -3 ग्रेटर देन 0। क्रांतिक बिंदु क्या होगा, एक एक पद बराबर 0 कर दीजिए, x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3। वैसी
पुनः प्रक्रिया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब जो है 2 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा, तो पहले इधर 2 लिखेंगे, इधर 2 के राइट में 3, यहाँ ओपन लगा देंगे, इसको इस तरह ग्राफ खींच देंगे, बेबी कर इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक संख्या कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से कामा 2 और यूनियन 3 कामा इन्फिनिटी। ये तो निरंतर वर्धमान का होगा। यदि फलन निरंतर ह्रासमान है तो लेस देन हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन 0, लेस देन 0। तो 0 से छोटी संख्या क्या होती है, ऋणात्मक। तो निरंतर ह्रासमान के लिए क्या आंसर हो गया, माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस कहाँ आ रहा है, 2 कामा 3 पर, तो एक्स बिलोंग टू 2 कामा 3। तो प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं जो कल के वीडियो के ऊपर कंसेप्ट जो बताए हैं उस पर आधारित जो प्रश्न लिए हैं वो आपको अच्छा लगेगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और कंपटीशन तैयारी या यूपी बोर्ड के लिए जो आप लोग अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।